अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने बांसवाड़ा में रिजर्वायर की तामीर के सिलसिले में रखा संगे बुनियाद। TRS हुकूमत अवामी फलाह बहबूद पर ईखान रखती है। KTR ने तकरीब से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। हुकूमती स्कीमात की मौसर अमल आवारी के लिए इक़दाम। आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों का एहतजाज। सदर TPCC रेवंत रेड्डी के KCR पर रिमार्क से TRS कायदीन चिराग पा। अब खबरें तफसील से। कारगुजार सदर TRS पार्टी और रियासती वजीर KT रामाराव मुसलसिल तरक्याती कामों का आगाज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत वजीर KTR ने बांसवाड़ा हल्के के वारती मंडल में मिड्डापुर रिजर्वायर की तामीर के सिलसिले में संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर V प्रशांत रेड्डी के अलावा मुतालिका रुकन असम्बली और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए KT रामाराव ने बताया कि मज़कूरा प्रोजेक्ट की तकमील पर 10,000 एकड़ अराजी को पानी से सैराब किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह बहबूद पर ईखान रखती है, जबकि BJP कायदीन सिर्फ जहर उगलने की सियासत कर रहे हैं। వాళ్ళు బేజారై ఆగమాగమై దండం పెట్టి సార్ ఇక మాతోని కాదు మేము పోతున్నాం, నువ్వు మొత్తం పాల లెక్కల నుంచి మొదలు పెడితే, పశువుల లెక్కల నుంచి మొదలు పెడితే, గింజల లెక్కల నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని చెప్తున్నావు, ఇంత సమాచారం ఉంటుందని మాకు తెలియదు అని తటపార వారేసి పారిపోయే పరిస్థితి. అంటే ఒక నిత్య విద్యార్థి మాదిరిగా క్షుణ్ణంగా ఏ పని చేసినా సగం మనసుతో చేయడు. ఏం చేసినా పురాగా కాయిదా ప్రకారం, పద్ధతి ప్రకారం, ప్రణాళికబద్ధంగా ఏ ఊరికి ఏం కావాలి, ఏ మండలానికి ఏం కావాలి, ఏ పట్టణానికి ఏం కావాలి, ఇప్పుడే నాకు మెల్లగా నేను లేచిట్ వస్తుంటే చెవులో చెప్తున్నాడు. कांग्रेस पार्टी जहां BJP इख्तिदार वाली रियासत आसाम के वज़ीर आला की जानिब से राहुल गांधी पर किए गए रिमार्क्स को लेकर एहतजाज दर्ज करवा रही है, वहीं दूसरी जानिब TRS पार्टी के कायदीन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना भवन के बाहर TRS रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, साबिक मेयर B राम मोहन और TRS कारकुनों ने रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरियातिश करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह है कि KCR की सालगिरह को लेकर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर TRS कायदीन चिराग पा हैं और कई मुकामात पर एहतजाज करने का ऐलान भी किया गया था। तेलंगाना यूथ कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला आसाम के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज जारी है। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू यूथ कांग्रेस कारकुनों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। NSUI कायद B वेंकट और कांग्रेस सीनियर कायद अंजन कुमार यादव ने इस धरने में शिरकत की, जबकि पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लिया और करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि धरने को जबरन बर्खास्त करवाया गया। Assam CM!
राहुल गांधी और राजीव गांधी से मुताल्लिक़ आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के मुबैना रिमार्क्स के ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है और आज कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी की जुबली हिल्स पर वाक़ क़यामगाह के पास पुलिस ने पहले ही से बैरिकेड्स लगा दिए थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से पुलिस कमिश्नर के दफातर और SP दफातर के पास एहतजाज का ऐलान किया गया था। कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को कामारेड्डी जाने की कोशिश से पहले ही घर पर नज़रबंद कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन ने गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। रेवंत रेड्डी के अलावा अंजन कुमार यादव और दीगर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेवंत सर మొత్తం రావాలి సోషల్ మీడియా। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मुहाज़ बनाने की सरगर्मियों में तेज़ी देखी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के दफ्तर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक वज़ीर आला KCR 20 फरवरी को मुंबई में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। बताया गया है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से वज़ीर आला KCR को बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया गया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला आसाम के खिलाफ राहुल गांधी पर किए गए रिमार्क्स के सिलसिले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने जो दफात लगाए हैं वो नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि दोबारा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है और मुतालबा करते हैं कि पुलिस फौरी तौर पर वज़ीर आला आसाम के खिलाफ कार्रवाई करे। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने कहा है कि अगले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी TRS को शिकस्त देते हुए तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने बताया कि वज़ीर आला KCR दस्तूर को बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि वो रियासत को चलाने के लिए शराब की आमदनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जमहूरियत में ताकतवर अपोजिशन होना ज़रूरी है, जबकि वज़ीर आला KCR अपने मद्दे मुकाबिल रहने वाली अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते। ई राजेंद्र ने दावा किया कि वज़ीर आला KCR को इख्तिदार से बेदखल करने का वक्त आ चुका है। చేతులు జోడించి వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, KCR ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడతాడో, ఒడ్డెక్కదాకా ఓడమల్లప్ప, ఒడ్డెక్కినాక బోడమల్లప్ప తప్ప ఇవాళకి దళితులకు 101 యూనిట్ కరెంటు ఫ్రీ అన్నాడు। ఇవన్నీ అడుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు, కొన్ని వేల గ్రామాలలో దళిత బస్తీలలో కరెంటు కట్ చేస్తున్నారు, దానికి సంబంధం ఎవరు? वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के सिलसिले में TRS कायदीन कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लिमान के केशव राव के अलावा मेयर विजय लक्ष्मी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। TRS कायदीन और कारकुनों ने इस मौके पर अपने खून का अतिया दिया, जो खैराती इदारों को अतिये के तौर पर भेजा गया। हाँ
हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां मजलिस इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया। शास्त्रीपुरम के इलाके किंग्स कॉलोनी में SW ड्रेन पाइप की तनसीब के काम जारी हैं, जहां मजलिसी क़ायदीन मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मज़कूरा कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाते हुए ज़रूरी हिदायतें दी। मजलिसी क़ायदीन ने बताया कि बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर करोड़ों रुपये पर मुश्तमिल तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं, जबकि अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए अवामी मसाइल को हल करने के लिए मजलिसी क़ायदीन सरगर्म हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी की जानिब से हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने 127 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा मंडल ऑफिस के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। फंक्शनल तालाब कट्टे में अमल में आई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कि जब कभी चेकों की तैयारी की इत्तला मिल कीजिए बिला ताख़िर वो दरख्वास्त गुजारों के हवाले चका कर देने। चुनाचे आज एक दिन पहले रैन बाज़ार में सईद विला में दिए गए थे तकरीबन 150 के करीब माँ के, और कुछ इस इलाके के रखे थे। आज 127 चका यहाँ पर तकसीम किए गए। एरिया कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम, नसरीन बेगम, ये दोनों के हाथों से चकों की तकसीम हुई। मैं तमाम लोगों को इत्तला देना चाहता हूँ कि शादी मुबारक की स्कीम मजलिस शुरू कराई गवर्नमेंट से बोल के, और इसमें किसी भी दरमियानी आदमी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ना कोई कमीशन देने की ज़रूरत है। कुछ ब्रोकरा मिल गए, 4 मीनार मंडल के बाहर बैठ के लोग हमसे बात करते पैसों के लिए। ऐसे लोगों को एक पैसा भी देना हराम है। ये गरीबों का हक़ है, गरीबों के लिए मजलिस मंजूर कराई, उन तक पहुँचना चाहिए। मैं जल्दी दिलाता हूँ बल्कि कुछ पैसे बीच में 1000-2000 रुपये, 5000 रुपये जैसा चाहे ले लेते। मैं ज़्यादा दिलाता हूँ बल्कि कुछ लालच देते। आस और उम्मीद में मत जाइए। आपका जो मुकर्ररा अमाउंट है वो अमाउंट आपको मिलेगा। आप इत्मीनान से सरबत अमल का मुजाहरा कीजिए। बाज़ वक़्त कुछ शादी मुबारक के स्कीमों में बाज़ चकों की देरी भी होती, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो चकों के शराइत की तकमील करके जितने लोग डाल रही उन लोगों को चका हवाले दिए जा रही। तेलंगाना गवर्नमेंट में मजलिस की शुरू करदा, मजलिस की तरफ से शुरू करदा ये तहरीक शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी इंतहाई कामयाबी के साथ चल रही है। गरीबों को इससे फ़ायदा है, गरीबा दुआ दे रहे हैं मजलिस को भी, हुकूमत को भी। ये एक बेहतरीन इक़दाम के ज़रिए दोस्तों ये लोगों की इमदाद दी जा रही है। आइंदा से एहतियात कीजिए, किसी भी दरमियानी आदमी को पैसे का लालच देकर या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री में मजलिस की नुमाइंदे पे या आपके हक़ में आ रहे पैसे पूरे के पूरे पैसे आपके हक़ के हैं, आप अपने इस्तेमाल में रखिए। और किसी किस्म की शिकायत है तो आप मुझे या काउंसलर को या हमारे मजलिस के लोगों के इल्म में बात लाइए। हम जो भी बुरुगर है उनका ताक़ुब करेंगे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हुमायूं नगर में बस्ती दवाखाने की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत GHMC हदूद के हर डिवीज़न में 2 ta 3 बस्ती दवाखानों की तामीर को यकीनी बनाने के इक़दामात कर रही है और मज़कूरा तामीर भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाके जात अमान नगर ए, रहमत नगर, सोमनाथ टेम्पल के अलावा दीगर इलाक़ों में महकमे बरक़ी के अहदेदारों और अमले की हिरासानी को मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी ने नाकाम बना दिया। मुकामी अफराद की शिकायत पर वो वहाँ पहुँचे और महकमे बरक़ी के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो मामूली रकम पर मुश्तमिल बरक़ी बिल बकायाजात रखने वालों को हिरासा न करें। क्यों ऐसा होशियारियां कर रहे हैं? तमाशा क्यों कर रहे हैं तुम? कौन है वो? तुम्हारे घर कैसा चलेगा तू अंदर घर में? कैसा गए आप? डिपार्टमेंट के कम से कम 25-30 दिन ऐसा बता रहे, खरा बता रहे तुम? लाख तोड़ो बोले। कैसा गया घर में उसके? कैसा गए पूछा भाई? नहीं गए साहब। कैसा गए? अब तक नहीं गए हैं। नहीं गए साहब। साहब कैसा घरों में भेज रहे हैं आप? तुम्हारे से कैसा बोलो? मैं यही हूँ बोल के ये गलती करा मैं। ये क्यों गया घर के अंदर किसी के? सर अभी आया ना, बात करिए। मैं आया। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है सर। मैं आया आपसे बात कर रही। बात करा मैं आपसे, इससे पहले बात करा मैं आपसे। एडी से कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा था मैं। नहीं आप लोग यहाँ काम नहीं करते। आप लोगों को जरूरत नहीं है कि ये तमाशा करने के वास्ते सीन क्रिएट करे क्या? कैसा घुसाओगे इसके घर में? क्या नाम है आपका? हमारे विनोद कुमार। इसको समझाओ, इसको हद में रह के काम करो बोलो, हद में रह के काम करो बोलो। ये दादागिरी नहीं चलती यहाँ पर। बगैर आप बोले घर के अंदर चले आ रहे, लेडीज रहती वहाँ पर। वो लॉक है तो लॉक तोड़ देता हूँ मैं, वो कर देता हूँ। ये काम मत कर बेटे, ये काम नहीं करना। मैं समझा दे रहा हूँ मैं आपको। मैं इससे पहले भी समझाया मैं आपको कैसा गया इनके। वज़ीर आला KCR की सालगिरह के सिलसिले में TPCC सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर TRS कायदीन की जानिब से कई मुकामात पर एहतजाज किया गया। TS MDC चेयरमैन श्री शांत की क़यादत में सिकंदराबाद जोबली बस स्टैंड के करीब एहतजाज करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर सरगर्म TRS कारकुन भी मौजूद थे। MM ग्रुप की जानिब से प्रकाशम हाल गांधी भवन में मुनक़िद किए गए खुसूसी प्रोग्राम में शहर की मारूफ शख्सियतों को तहनीत पेश करते हुए अवार्ड्स दिए गए। इस सिलसिले के तहत RS यूनानी फार्मेसी की चेयरमैन डॉक्टर सैयदा सादिया को भी तहनीत पेश की गई और अवार्ड दिया गया। इस प्रोग्राम में जस्टिस G चंद्रैया चेयरपर्सन तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि नारी निकेतन की सफ़िया माही, सोशल वर्कर हैदर मैमन व दीगर भी मौजूद थे। मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग चेयरमैन MM ग्रुप प्रोग्राम के कन्वीनर थे। RS यूनानी फार्मेसी से मोबाइल नंबरात 9390610436 या फिर 9703939346 पर रब्त किया जा सकता है।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एलबी नगर के इलाके नागुल में टीआरएस सरगर्म कारकुनों ने सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी के पोर्ट्रेट को फूल मालाएं पहनाते हुए अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। सोशल मीडिया सेल इंचार्ज टीआरएस सतीश रेड्डी की क़यादत में यह एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जबकि रेवंत रेड्डी अमर रहे के नारे भी बुलंद किए गए। ఉద్యమ నాయకులు తెలంగాణ ప్రదాత కేసీఆర్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన కేటీఆర్ గారు 3 రోజులు సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి క్యాడర్కి అందరికీ పిలుపునిచ్చిన సందర్భంలో నిన్న రేవంత్ రెడ్డి ఒక సందర్భంలో ఏం మాట్లాడతాడు, 3 రోజులు సంబరాలేంది 12వ రోజు దినం కూడా చేసుకోండి తీవ్ర అభ్యంతరకమైన మాటలతో నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది। 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి सुभाषनगर जिलमिटला में 17 साल लड़की की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई, जिसके बाद लड़की के वालिदैन और रिश्तेदारों की जानिब से शाहपुर नगर जिलमिटला में सड़क पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया गया और ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। मुतवफ़िया के वालिदैन और रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि लड़की की इसमत रेज़ी करने के बाद उसका कत्ल किया गया है। इत्तला मिलने पर मुतालिका रुकन असम्बली श्री सलेम गौड़ व दीगर बीजेपी कायदीन भी मुकाम वाक़े पर पहुँचे। तालाबकट्टा सिद्दीक नगर में पेश आए एक वाक़े में गांजे के आदी अफराद ने एक शख्स पर हमला कर दिया। अब्दुल मलिक नामी नौजवान पर 10 ता 15 गांजे के नशे में धुत अफराद ने हमला करते हुए उन्हें ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी शख्स को फौरी बग़र्ज़ इलाज दवाखाने उस्मानिया रुजू किया गया, जबकि भवानी नगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया है। नाम है का? हाँ, और एक का नाम विक्रम है। अच्छा, और एक का नाम माइकल बोल के बोलते हैं। अच्छा, और चमक भी कोई चमक नाम है। घर पे आके हमला करे आप? कितने लोग थे वो? 15 जने थे होंगे। नाम पूरों के मालूम नहीं। क्या कर रहे थे लोग? अक्षय है वो, अक्षय लेके आता सबको गांजा पिलाने का। अच्छा, वहाँ गली में वो ये सेल करता शायद। हर घंटे 2 घंटे को 4 जने आके पी के जाते उसको। अच्छा, घर पे आए, घर करने आके हाँ सप्लाई शायद जो भी है। तो वैसे मैंने वार्निंग दिया था, अभी भी जाके घर करना तो आगे जो बोल के बोला तो आगे तो नहीं जाते, क्या करता कंप्लेंट करता कर बोल के। किसे हमला करे आपको? पहले मेरे को मुंह पे मारे, नीचे मुंडी कर दी, क्या करे मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा, किसे मारे आइडिया नहीं। अच्छा, में है अंडर ट्रीटमेंट है अभी, शायद ज़्यादा से बहुत ज़्यादा टाँके लगे बच्चे को और खून भी बहुत बह गया, तो डॉक्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ट्रीटमेंट फौरी अपन कर दिए लोग। अभी उसके हिसाब से वो MLC जो नंबर है ना, वो नंबर के हिसाब से डॉक्टर साहब सर्कल साहब जो है ना वो पूरी रिपोर्ट ले लिए डॉक्टर साहब से, उसी के बिना पे जो है ना जो भी है सेक्शन लगा के वो लोगों को जो है ना जेल को भिजाएंगे। SOT एलबी नगर टीम ने अब्दुल्लापुर मेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ममनुआ तंबाकू अशिया की मुंतकिली में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया। इस रैकेट में मुलविस 3 मुलजिमीन की जुमला पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया, जबकि 1 मुलजिम फरार है। जुमला 20 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। SOT मलकाजगिरी टीम ने गांजे की मुंतकिली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस 5 मुलज़मीन को हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से मुंतकिल करदा गांजा जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक रियासत उड़ीसा से केसरा और जवाहर नगर मंडल को गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। मज़कूरा टोली का ताल्लुक़ भी रियासत उड़ीसा से ही बताया गया है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने बांसवाड़ा में रिजर्वायर की तामीर के सिलसिले में रखा संगे बुनियाद। TRS हुकूमत अवामी फलाह बहबूद पर ईखान रखती है। KTR ने तकरीब से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावारी के लिए इक़दामात। आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों का एहतजाज। सदर TPCC रेवंत रेड्डी के KCR पर रिमार्क से TRS कायदीन चिरागपा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।